अस्सलाम वालेकुम जॉनम्स, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। कारोबार के सफर में जितनी मुश्किलात मैंने देखी है वो मेरे करीबी दोस्त बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा सामना ऐसा भी हुआ है कि मैं अकेला और सामने 10 लोग और 10 लोगों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें एक FIR भी हुई और वो सारे बंदे पकड़े गए। फिर उसके बाद 50 लोगों ने मुझ समेत मेरे साथ 5 से 10 लेबर्स थे ग्वादर में। वो एक इंसिडेंट आया। हर मौके पे, हर घड़ी पे मैंने जो एक चीज देखी है ना कि कुछ तमाशाई होते हैं और कुछ ऐसे दोस्त आपके साथ होते हैं जो पूरी तरीके से अपने आप को खून आलूद कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम से कम कोशिश करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, और चंद ऐसे होते हैं जो छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो फलस्तीन के साथ हो रहा है और ईरान ने जो आज रात कर दिया, वो एक बहुत बड़ा तमाचा है उन तमाम तर लोगों के मुंह पर जो बचपन से, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एक सुन्नी घराने से, हमें यही सिखाया गया कि भाई ईरान तो यहूदी का एक नाजायज औलाद है, यहूद तो पाल ही रहा है ईरान का, और ईरान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे अच्छा तो माशाल्लाह सऊदी है, क्योंकि खाने काबा की कुंजी उनके पास है, उनके खादिम वो हैं। तो सबसे अच्छे तो भाई जो अरबी है वही है, जो कतर हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गए, ये तो माशाल्लाह जन्नत के फरिश्ते हैं। यही सिखाया जाता है, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि सिखाने की बुनियादी वजह यह है कि जितने भी मदारिस हैं इनकी जो फंडिंग है वो होती ही सऊदी तेल के पैसों से। तो उससे जो नौजवान और उससे जो नई नस्ल आती है, पर उनके दिल और दिमागों में यही होता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारा दोस्त है। मैं एक चीज बता देता हूं कि जब मुसीबत की घड़ी आती है ना, कौन हक पर है और कौन बातिल पर है, बस इतना देखना है कि कौन आपके लिए अपना सर खून आलूद कर रहा है। यमन कर चुका, ईरान ने भी कर दिया, बाकी सारे मुस्लिम ममालिक के मुंह पर ये वाली लानत हो, तुम्हारी फौजों पे लानत हो, तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे लानत हो, और तुम सिर्फ तमाशा बनकर रहो। इन्होंने कर दिखाया, और खुदा की कसम आज अल्लाह के दरबार में भी ये सुरखरू है। यमन जो एक कमजोर मुल्क है, जंग की हालत में होने के बावजूद भी जो उसने आंखें दिखाई है इजराइल को, तुम्हारे अंदर तो ये औकात नहीं है कि तुम कम से कम इनके खिलाफ एक मुल्की सतह पे कोई बयान जारी कर सको, या इनके एम्बेसीज को बंद कर सको, या कोई ऐसा इकदाम तो हो यार कि नजर आए कि तुम्हारे अंदर भी जो है ना हुसैनी का जज्बा है, तुम्हारे अंदर भी नबी की वो सुन्नत और नबी की वो मोहब्बत, कुरान की अजमत तुम्हारे सीने में है। तुम में से हर एक इंसान जो आज ईरान को, और ये वो बंदा बोल रहा है जो एक सुन्नी घराने, क्योंकि मैं सुन्नी शिया के टॉपिक पे नहीं बिलीव करता, मैं इससे बहुत आगे जा चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये उनके लिए कहता हूं कि जो आज भी ये कहते हैं कि ये तो ईरान ने इसलिए किया कि अब यहूदियों को खुली छूट मिल गई, अब तो वो कर देंगे, तबाही कर देंगे सारे आलम अरब पे। तो मैं कहता हूं लानत है अरब पे, इस अरबों पे जो $350 बिलियन फुटबॉल के स्टेडियम्स के लिए खर्च कर सकते हैं, अपनी अय्याशियों पे खर्च कर सकते हैं, कॉन्सर्ट्स करवा सकते हैं, मदीने के बॉर्डर के करीब बड़े बड़े हॉलीवुड के पॉप स्टार्स और सिंगर्स को लाके नचवा सकते हैं। खुदा की कसम, बैतुल मुक़द्दस के बाद अगर कोई मुल्क फतह और आजाद होना चाहिए वो खाने काबा है। इन अरबों से, इन जालिमों से, इन बेगैरतों से, कि जिनको कोई आज हक नहीं है, इन्होंने हर वो काम किया है कि जो नबी की सुन्नत के खिलाफ है, जो नबी की तालीमात के खिलाफ है। और यकीनन मेरा ये दिल है, ये मेरा ईमान है कि ज़हूर मेहदी का वक्त आ चुका। एंड टुडे आई फील द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन के एटलीस्ट हमास के बाद किसी में इतनी जुर्रत तो थी कि जाके उसके घर में जाकर धमाके किए। सलाम है ईरान तुम्हें, सलाम है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसका पूरा खानदान सुन्नी है, जिसको सुन्नी घराने में पढ़ाया गया है, बड़ा किया गया है। मैं आपसे ये कहता हूं, अल्लाह ताला की सलामती हो आप लोगों पर। यू हैव वोन द हार्ट्स ऑफ मेनी पीपल लाइक मी हु आर अनबायस्ड एंड हु थिंक रैशनली। थैंक यू।